This is English Learning and you are watching Adverbial Phrases Part 2. Adverbial Phrases में आज हम देखेंगे 9 important phrases. सबसे पहला है by and by. By and by का मतलब है जल्द ही, अनकरीब या थोड़े अरसे में. You will learn to speak English by and by. तुम थोड़े अरसे में इंग्लिश बोलनी सीख जाओगे. By and by. Deal with, सामना करना, निपटना, संभालने की कोशिश करना. इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल है द CEO knows how to deal with the situation smartly. CEO जानता है कि सूरत हाल से समझदारी के साथ कैसे निपटा जाए. हमारा तीसरा एडवर्बियल फ्रेज है आज का एक्ट अप. एक्ट अप का मतलब अजीब हरकतें करना. वाई आर यू एक्टिंग अप लाइक दैट. तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो. एक्ट अप. फ्रेज नंबर 3 हमारा था एक्ट अप, जबकि फ्रेज नंबर 4 आया है अदाकारी करना यानी एक्ट आउट. He acted out a scene from the play with great passion and authenticity. उसने ड्रामे के सीन में जानदार और हकीकत से करीब तरीन अदाकारी की. Act out, अदाकारी करना. The next phrase is obviously. Obviously का मतलब होता है साफ जाहिर है. Obviously it is my turn to bat. जाहिर है अब बैटिंग की बारी मेरी है. Obviously. Number 6 is anyway. Anyway फिर भी बहरहाल. Although I am late, I'll join you anyway. हालांकि मुझे देर हो गई है, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा. Number 7 briefly. Briefly मतलब मुख्तसरन या मुख्तसर तौर पे. Make sure you answer every question briefly. ख्याल रहे कि हर सवाल का जवाब मुख्तसर तौर पर दो. नंबर 8 ग्रो अप. ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा हो जाना, समझदार हो जाना, पलना बढ़ना, बड़ा होना, फलना फूलना, नशो नुमा या तरक्की पाना. तो इसका सेंटेंस भी देखते हैं. ग्रो अप एंड स्टॉप बिहेविंग फुलिशली. बड़े हो जाओ और ये बेवकूफ़ाना हरकतें बंद कर दो. ग्रो अप. एंड नंबर 9 इज़ पुट अवे. दूर रख दो, छोड़ दो, एक तरफ रख दो. पुट अवे योर सेल फोन एंड ईट योर लंच. अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो और खाना खाओ. पुट अवे. बताइएगा आज की ये फ्रेजल वर्ब्स का लेसन आप लोगों को कैसा लगा है. पसंद आया है तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस.